शुरू। वर्तमान में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से कुछ लोग भारतीयता से दूर भी होते जा रहे हैं। स्टॉप। हालांकि इस निमित्त कई संस्थाएं भारतीय संस्कारों को जन जन में प्रवाहित करने के लिए प्रयास कर रही है। स्टॉप। पुरातन समय में यही कार्य भारत के मनीषियों ने भी किया था, जिसके चलते संपूर्ण विश्व ने भारतीय दर्शन का साक्षात्कार किया। स्टॉप। अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जिन प्रेरक शब्दों का प्रवाह प्रसारित किया, उनसे उस समय विश्व के अनेक आध्यात्मिक मनीषी आप लावित होते दिखाई दिए। स्टॉप। एकाग्रचित्त होकर श्रवण हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का यह संबोधन एक ऐसे मार्ग का दर्शन कराता है जो व्यक्ति और राष्ट्र को सकारात्मक बोध कराने वाला था। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद जी के वे विचार न केवल भारतीय ज्ञान की पताका फहराने वाले थे, बल्कि उस भाव का भी प्रकटीकरण करने में समर्थ थे, जहां भारत के विश्व गुरु होने के प्रमाण प्रफुटित होते हैं। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान एक ऐसा दर्शन था जिसमें भारत के वसुदेव कुटुम्बकम का भाव समाहित है। स्टॉप। विश्व के किसी भी दर्शन में संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने के विचार परिलक्षित नहीं होते, लेकिन भारत की संस्कृति में यह दर्शन पुरातन काल से समाहित है। स्टॉप। विश्व के सबसे पुराने प्रमाणिक ग्रंथों में भारत का मूल समाया हुआ है। स्टॉप। इसी मूल को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका की धरती पर फैलाने का सफल प्रयास किया। स्टॉप। हम जानते हैं कि अच्छे विचार को जन जन में प्रवाहित करने के लिए कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। स्टॉप। शिकागो जाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी को भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्टॉप। हालांकि भगवान की कृपा से वे समस्याएं दूर होती चली गई और स्वामी विवेकानंद जी अपने संकल्प को प्रवाहित करने के लिए धर्म सम्मेलन में सम्मिलित अनेक विद्वानों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर पाए थे। स्टॉप। विद्वानों के समक्ष जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने हृदय को खोलते हुए पूरे मन से कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। स्टॉप। इस शब्द ने जिस आत्मीयता का बोध कराया, जिस अपनेपन का एहसास कराया, वह वहां उपस्थित मनुष्यों के लिए एक नई बात थी। स्टॉप। उन्होंने इस प्रकार की कल्पना का एहसास कराया, वह वहां उपस्थित मनुष्यों के लिए एक नई बात थी। स्टॉप। उन्होंने इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की और ना उनके दर्शन में ऐसा था। स्टॉप। विवेकानंद की वाणी सबके हृदय को छूने वाली थी, सबके हृदय में हृदय गम होने वाली थी। स्टॉप। इसलिए प्रारंभिक शब्दों को सुनने के बाद पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया। स्टॉप। इन तालियों में ही स्वामी विवेकानंद जी को जितना समय दिया गया था, वह समय निकल गया। स्टॉप। परिणामतः स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को सुनकर वहां उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग ने स्वामी विवेकानंद जी को और ज़्यादा समय देने को कहा। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय दर्शन पर आधारित भारतीय संस्कारों से समाहित ऐसा प्रबोधन दिया जो सबके लिए नया था। स्टॉप। यही भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। स्टॉप। उस समय संपूर्ण
विश्व के मनीषियों ने यह स्वीकार किया कि वास्तव में भारत ज्ञान के मामले में विश्व गुरु है। स्टॉप। शिकागो व्याख्यान के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया उससे मेरा दिल भर आया है। स्टॉप। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। स्टॉप। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्टॉप। अपने व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। स्टॉप। मनुष्य द्वारा चुने गए रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हों, लेकिन यह सब ईश्वर तक ही जाते हैं। स्टॉप। इसलिए कहा जा सकता है कि विश्व के सभी धर्मों का एक ही संदेश है कि हम ईश्वर की प्राप्ति में लग जाए। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी भारतीयता से ओतप्रोत थी। स्टॉप। विवेकानंद जी जब भी बोलते थे, उनके एक एक शब्द में भारत का प्रस्फुटन होता था। स्टॉप। वे निश्चित रूप से उस भारतीय संस्कृति के संवाहक थे जो समस्त विश्व का दिग्दर्शन करती है। स्टॉप। वे कहते थे कि भारतीय संस्कृति केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक प्रगति के लिए आधार है। स्टॉप। वर्तमान समय में भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार उतने ही प्रासंगिक है जितने पुरातन काल में थे। स्टॉप। स्वामी जी युवाओं को शक्तिशाली बने रहने का उपदेश देते थे। स्टॉप। उनका मानना था कि जिस देश का युवा निर्बल और शक्तिहीन होगा, वह राष्ट्र कभी शक्ति संपन्न नहीं हो सकता। स्टॉप। हिंदुत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की स्पष्ट धारणा थी। स्टॉप। वे अपनी वाणी के माध्यम से यह भी कहते थे कि तुम तब और केवल तब ही हिंदू कहलाने के अधिकारी हो जब इस नाम को सुनने मात्र से तुम्हारे शरीर में विद्युत प्रवाह की तरह तरंग दौड़ जाए और हर व्यक्ति सगे से भी ज़्यादा पसंद आने लगे। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद जी संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह ही देखते थे। स्टॉप। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का प्रबोधन इसी भावधारा का प्रवाहन था, जिसकी गूंज आज भी ध्वनित होती रहती है। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के बारे में 3 अति महत्व की भविष्यवाणी की थी। स्टॉप। 1890 के दशक में उन्होंने कहा था कि भारत अकल्पनीय परिस्थितियों के बीच अगले 50 वर्षों में ही स्वाधीन हो जाएगा। स्टॉप। जब उन्होंने यह बात कही तब कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया। स्टॉप। उस समय ऐसा होने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी और ऐसी पृष्ठभूमि में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कही गई यह बात सत्य प्रतीत हुई। स्टॉप। विवेकानंद ने ही एक और भविष्यवाणी की थी जिसका सत्य सिद्ध होना शेष है। स्टॉप। उन्होंने कहा था, भारत एक बार फिर समृद्धि तथा शक्ति की महान ऊंचाइयों पर उठेगा और अपने समस्त प्राचीन गौरव को पीछे छोड़ जाएगा। स्टॉप। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि
अतीत से ही भविष्य बनता है। स्टॉप। अतः यथासंभव अतीत की ओर देखो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्जवल तक पहले से अधिक पहुंचाओ। स्टॉप। हमारे पूर्वज महान थे। स्टॉप। हम भारत के गौरवशाली अतीत का जितना ही अध्ययन करेंगे हमारा भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। स्टॉप। भारत में श्री राम, कृष्ण, महावीर, हनुमान तथा श्री रामकृष्ण जैसे अनेक आदर्श उपस्थित थे। स्टॉप। स्वामी जी का एक कथन बहुत ही प्रचलित है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्टॉप। यह कथन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुआयामी प्रगति का मार्ग तैयार करेगा। फुल स्टॉप।